श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभाव, माताएं तथा धर्मशिलाएं बहनों, आप लोगों को कोटि कोटि नमन। जितने भी भाइयों बहनों हमारे सुविचार को सुन रहे हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। केवल आप लोग सुन रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं। सब्सक्राइब जो भी नए चैनल पर हैं सब्सक्राइब करें। आप लोग एक सब्सक्राइबर से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। तो आज हम लोग एक विशेष बात पर चर्चा करेंगे, जो हमारे गुरु महाराज प्रवचनों में कहे थे, उन्हीं को हम सुनाएंगे। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलबै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करन बिनबहु बारंबार। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, अगर आपके गांव में अगर सत्संग हो रहा है तो सुनने के लिए जरूर जाए। आपको सुनने में क्या ऐतराज है? कहीं पर देखे होंगे सत्संग सुनने के लिए जब जाते हैं लोग, तो सत्संग में भंडारा भी होता है। कम से कम पेट भर के भोजन तो मिलेगा। इस बहाने तो जाओ। नहीं सुनना भाई सत्संग, लेकिन पेट भर भोजन तो मिलेगा आपको। वह भोजन नहीं है, वह सत्संग का प्रसाद है। वह अगर प्रसाद आप खाएंगे, आपके अंदर जो भी कुविचार मन में आता है, जब तक वह सत्संग का अन्न आपके पेट में रहेंगे, तब तक आपको कोई ऐसी अनगनन बात मन में विचार नहीं आता। कभी गलत शब्द आपके मन में सोच नहीं होता। तो गुरु महाराज हमारे सत्संग कर रहे थे, तो सत्संग लास्ट पायली का था। बाबा विदा होने वाले थे, तो मंच पर ही बहुत सारे साधु महात्मा मिलने के लिए जा रहे थे, प्रणाम कर रहे थे, कुछ पूछ भी रहे थे, सवाल जवाब। तो उसमें एक चोर भी गया। पूरा सत्संग है गांव में, अब बाबा आज विदा होने वाले, जाते हूँ हम भी देख लेते हैं। जब देखने के लिए गया तो ये भी सोचा मैं भी कुछ पूछ लूं। जब गया बाबा के पास, तो बाबा को बोलता है प्रणाम कर लेते हैं, कुछ पैसा था दक्षिणा भी दे दिए। अब उस पर वो बोल रहा है कि बाबा पूछ रहा है कि तुम क्या करते हो। तो मन में उसका कोई झिझक नहीं था। उसने बेधड़क बोल दिया, बाबा मैं चोर हूँ, मैं चोरी करता हूँ। तो बाबा कुछ नहीं बोला। बाबा लगा ठीक है, तो मेरा तुम चोर हो, करो, कोई बात नहीं, किसी तरह पेट पालना है, लेकिन 4 बातें मेरा याद रखना। इस बातों को तुम कभी भूलना नहीं, ये दिल में लिख करके दिमाग में रख लो। बोले क्या बाबा?
जब कभी तुम चोरी करना तो गरीब के घर में चोरी नहीं करना। बोला ठीक है बाबा। दूसरा, जिसके यहाँ तुम भोजन करना, जिसका तुम नमक खाना, उसके यहाँ चोरी नहीं करना। बोला ठीक है बाबा। अब तीसरा सवाल यह है उसका कि तुम कभी झूठ नहीं बोलना, जो बोलना तुम सच बोलना। बोला ठीक है बाबा। और चौथा सवाल ये रहा तुम्हारा, अपना चोरी का इल्जाम किसी दूसरे को सर नहीं आने देना। बोला ठीक है बाबा। तो बाबा विदा हो गए। ये दूसरे दिन सोचा किसके घर में चोरी करूं। बाबा तो बोला है गरीब का घर में चोरी नहीं करना। पहला बात उसको याद था। सोचा चलो आज राजा के घर में चोरी करेंगे। जब राजा के घर में चोरी करने के लिए गए तो गेटों पर बहुत पहरेदार लगे हुए थे। तो अच्छे पोशाक पहन लिए और दरवान को पूछा। दरवान गेट पे खड़ा, बोला कौन है? बोला मैं चोर हूँ। अरे भाई भड़कते काहे के लिए है? अच्छे कपड़े लत्ता पहने हैं, बोल रहे हैं चोर है। तो मैं बोल रहा हूँ चोर हूँ, मेरे को अंदर जाना है। अब दरबान सोचा ये भड़क गया, पूछ लिए इसलिए, लगता है राजा जी का कोई पर्सनल आदमी है। बोला ठीक है जाओ भाई। वो चले गए, चोर अंदर चले गए। राजा साहब सोए थे। इन्होंने क्या किया, जितना जेवरा हीरा मोती था सारे एक थैले में भर करके तैयार कर लिए। बस इसका मन जब निकल ही रहे थे तो रसोई होकर निकलना था, तो भोजन का इसको खुशबू लगा। जब भोजन के खुशबू आए तो सोचा बुझाता है अच्छा पकवान पकाया है। किचन में घुसे, देखा पकवान पकाया हुआ था, भर पेट खाया। खाने के बाद उसको मन में याद आ गया, गुरु महाराज का बात है। क्या याद आ गया? जिसका नमक खाना उसका चोरी नहीं करना। पूरा पोटरी वहीं किचन में ही छोड़ दिए और निकल गए। अब जब सुबह हुआ, राजा ने देखा कि भाई सामान चोरी हो गया, कहाँ गया सामान? ढूंढने लगा, ढूंढते ढूंढते किचन में थैले में भरा हुआ मिला। बोला कि सिपाही से जितने भी अपने राज्य में चोर है सबको पकड़कर जेल में डालो। तो उस चोर को पता चला कि सारे चोरों को पकड़ रहा है, जेल दे रहा है। उन्होंने क्या किया कि राजा साहब के पास गए, अपना चोरी स्वीकार कर लिए और गुरु महाराज का सब बातें उसको बतलाए कि गुरु महाराज ने मेरे को ऐसे ऐसे कहा था, गरीब के घर में चोरी नहीं करना, कभी झूठ नहीं बोलना, जिसका नमक खाना उसका चोरी नहीं करना, अपना चोरी किया हुआ पाप किसी का सर नहीं आने देना। इसलिए चोरी मैंने किया था राजा साहब। तो राजा ने क्या किया जानते हैं? उसको उठा करके राज सिंहासन पर बैठाए और पैर पकड़ लिए कि एक चोर को गुरुदेव ने सुधार दिया तो मेरे को एक चोर ने सुधार दिया। आपको बताए तो आप मेरा गुरु हो गए। आपको बताए रास्ते पर अब मैं चलूँगा। आज से मेरे को अपना शिष्य बना लो। तो इसी तरह से चोर देखिए कहाँ था, कहाँ से कहाँ बन गया। एक दिन में ही भगवान बन गए, गुरुदेव बन गए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की